ये तो एक 1300 करोड़ के कोल स्मगलिंग स्कैम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी। ये 1300 करोड़ जो हवाला ट्रांजैक्शंस में इधर उधर बेनिफिशियरीज को चले गए, उससे रिलेटेड ये सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी। ईडी का ये वैधानिक दायित्व भी है कि जहां जहां पे ये पैसा साइफन ऑफ हुआ है, डाइवर्ट हुआ है, वहां पे वो रेड्स कंडक्ट करे पीएमएलए एक्ट के तहत। और ईडी पूरी तरह से अपनी न्यायोचित कार्रवाई कर रही थी। कार्रवाई जो ईडी की स्टेटमेंट भी आई है उसमें स्पष्ट है कि ये एक पीसफुल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से और कानून संगत तरीके से कार्रवाई चल रही थी। अचानक कुछ समय बाद प्रदेश की मुख्यमंत्री उस जो करप्शन रेड का जो सीन है उसको स्टॉर्म करती हैं पुलिस ऑफिशियल्स के साथ। और वहाँ पे जितने इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं जो इस 1300 करोड़ के घोटाले से रिलेटेड हैं, जो उनके फंड डाइवर्जन से रिलेटेड हैं, जो हवाला ट्रांजैक्शंस वगैरह से भी रिलेटेड हैं, जैसा ईडी का कहना है, जैसी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो सारे पेपर्स जो हैं दे आर उन सबको छीन लिया जाता है। उन इन्वेस्टिगेशंस में जो है बाधा डाली जाती है। और पूरी तरीके से मुझे लगता है ये एक गैर कानूनी कार्रवाई तो है ही, इसके अलावा पीएमएलए एक्ट और बीएनएस के तहत भी पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल, इमोरल भी है। और एक प्रदेश की मुख्यमंत्री से ऐसा तो कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है, और आज तक कभी इतिहास में ऐसा हुआ भी नहीं है। तो स्पष्ट रूप से दिखता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार। और ये एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ, एक प्राइवेट एंटिटी के एड्रेस पे ये सारी रेड चल रही थी। उसके बाद एक मुख्यमंत्री को रेड के समय जाना और वहाँ से सभी जो इससे रिलेटेड जो एविडेंस है उसको स्नैच करना, ये अपने आप में, जैसा मैंने कहा कि दिस इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए एक्ट, बीएनएस, और इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर इस तरीके का आज हमने देखा जैसे कि इस पे एक हिस्टीरिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की जा रही है, या गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ कई अपशब्दों का प्रयोग किया गया और कई बेसलेस, बिना किसी औचित्य के, सिर पैर की ऐसी बातें कही गई, तो वो स्पष्ट रूप से, जिसका कोई बेसिस नहीं, कोई औचित्य नहीं है, तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये चुनाव की दृष्टि से उठाया हुआ कदम है। और शायद उन्हें लग रहा होगा कि चुनाव में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और तभी वो इस तरीके का हिस्टीरिया क्रिएट करना और अपने ही स्टेट में केओस और डिसऑर्डर क्रिएट करना, ये तो कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा। तो ये एक डेस्परेट मूव है। इस तरीके का जो कॉन्डक्ट है पहले इतिहास में कभी हुआ नहीं है किसी मुख्यमंत्री के द्वारा, और ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक और इलीगल एंड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ पीएमएलए एक्ट एंड बीएनएस है।